ठीक है। अब देखिए, तो कल हम लोग क्या पढ़ लिए थे, ये फिगर कल पढ़े थे, और इसके बाद आज का जैसे आज के वीडियो का पार्ट 2 है, और इसमें आप पढ़ेंगे फिर से लाइट। तो कल जो आप पढ़े थे उसको रिकैप करते हैं एक बार फिर से हम लोग को पहला टॉपिक जैसे कल पढ़ना था, जैसे यहाँ पे टॉपिक या टोटल टॉपिक आपको लिखा होगा। जैसे पहला मान लीजिए कि भौतिकी हो गई। भौतिकी का मतलब यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की भौतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिससे हमें ब्रह्मांड में जो भी चीज उपस्थित है ना, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ने की अनुभूति प्रदान, यानी उनकी ज्ञान के बारे में हमें पता चलता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए बारिश का होना, पेड़ पौधे का होना, भोजन का बनना, ये सभी चीजें हम भौतिकी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद कल पढ़े थे हम लाइट। प्रकाश क्या होता है, यानी प्रकाश ऊर्जा का ऐसा रूप होता है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्रदान होती है। अब देखिए, इसके बाद आपका जो भी टॉपिक कल बताया गया था ना, वो आपको एक फिगर के माध्यम से फिर से बताया गया। यहाँ पे पहला टॉपिक जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक ये परिवर्तन, ये समतल दर्पण, यानी ये जो दर्पण है, यहाँ पे जो दर्पण आप देख रहे हैं, ये दर्पण क्या है, एक समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब कि प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर का मतलब कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, एकदम ये चिकना होता है, जिसका वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना होता है, वो होता है आपको समतल दर्पण। ठीक, अब इसमें आपको कल बताया गया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह, समतल दर्पण, तो ये सब आपको फिर से आज एक बार रिकैप करते हैं। तो देखिए, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण के बिंदु, जिस बिंदु पे आपतित होता है, वह उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पे आपका आपतन बिंदु जो टॉपिक दिया हुआ है, यानी प्रकाश की माध्यम से, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जो जिस दर्पण के जिस बिंदु पे आपतित होती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, तो आ गया। अब ये प्रकाश की किरण आया तो आपतित हो गया, यहाँ टकराने के बाद जो रिटर्न हो गया उसी माध्यम में, इसको हम लोग परावर्तित करते हैं। फिर बीच में जो एक जो परावर्तक सतह पे डाला गया जो लंब होता है, उसे हम लोग अभिलंब करते हैं। अभिलंब के बाद देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, जिस कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। फिर वही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बना कोण होता है, उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण, यानी इसी को हम एंगल आई और इसी को एंगल आर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब ये तो एक ऑलरेडी फिगर हो गया। अब इसमें पहला टॉपिक जैसे मान लीजिए हो गया भौतिकी, उसके बाद प्रकाश हो गया, फिर समतल दर्पण हो गया, अब आया परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण का जो ऊपर का जो पार्ट होता है, यानी जो सतह होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक, नेक्स्ट आपको आया आपतन बिंदु। अभी बताया कि किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जो उस दर्पण पे आती है या आपतित होती है, वह उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पे आती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। अगला टॉपिक आपको आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या था, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, उसको हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक, वही आपको है परावर्तित किरण। तो परावर्तित का मतलब किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण के आपतन बिंदु पे आती है और टकराने के बाद किसी उसी माध्यम में चली जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। नेक्स्ट आपको टॉपिक आता है क्या, अभिलंब। अभिलंब का मतलब कि परावर्तक सतह या समतल दर्पण पे डाला गया जो लंब होता है, वो क्या होता है, अभिलंब होता है। नेक्स्ट आपको है आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब क्या, कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, जिस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट है आपको परावर्तन कोण, यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है, उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट आपको प्रकाश का परावर्तन, ये आपको कल बताया जाता है, यानी आपके बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स का जरूर आता है। ये पहला देखिए, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण पे आपतित होती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रम को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक था आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो कल ही बताया था आपको कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपको ये टोटल टॉपिक है। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास के वीडियो में पढ़ेंगे कि और इसका अगला टॉपिक है। लेकिन जैसे आप पढ़िएगा, जैसे प्रकाश पढ़ रहे थे, तो इसमें कुछ आपको बताया जाता है। पहला क्वेश्चन जैसे कि प्रकाश क्या है तथा इसके गुणों को लिखिए।
तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश वह एक माध्यम है जिस माध्यम से हमें किसी वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, या प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। अनदर उसके बाद पूछते हैं इसका गुण क्या होता है प्रकाश का। तो प्रकाश आपको बताया कि जैसे पहले देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा निर्वात में गमन कर सकता है, दूसरा रूप। तीसरा अगर पूछता है आपको, प्रकाश होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। उसके बाद फिर प्रकाश होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी सरल रेखा या सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद फिर आपको अगर प्रकाश की चाल निर्वात में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है कि प्रकाश का चाल निर्वात में क्या होता है। तो प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10 का पावर 8 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर इसी को अगर आप किलोमीटर में देखेंगे तो और कहिएगा तो 3 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये आपको हो गया इसका क्या, प्रकाश तथा उसके गुण। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक